साथियों, हम सभी युवा साथी प्रत्येक रविवार सुबह और संध्या दोनों समय इस पटना में लगभग 10 लाख के करीब युवा रहते हैं और उस 10 लाख में से 200-300 की मात्रा में हम यहाँ उपस्थित हो पाते हैं। और उपस्थित होने का, आने का एक ही मकसद होता है, एक ही लक्ष्य होता है, जो हम अपने आप को कैसे बेहतर बनाएं और हमारी आसपास हमारे समाज को हमसे कैसे बेहतर बनने की प्रेरणा मिले। हम चाहते हैं हमारा दोस्त बेहतर हो, हमारा साथी बेहतर हो, हमारा समाज बेहतर हो, हमारा राष्ट्र बेहतर हो। तो बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले जो जरूरी चीज़ है वो खुद को बेहतर बनाना होगा। आप कल्पना करते हो जो हमारा मित्र बेहतर हो जाए, हमारा साथी बेहतर हो जाए, तो किस चीज़ से आप बेहतर बनाएंगे उसको? मारपीट के बेहतर बनाएंगे? नहीं, बदमाशी नहीं करता। बच्चा में जब बदमाशी करते थे हम आप, तो मार पिटाई हो जाती थी माता पिताजी के द्वारा, और तब वो काम हम नहीं करते थे। अब ऐसा तो ना रही, ऐसा सिस्टम तो नहीं रहा जो आप दोस्त रूममेट कुछ बदमाशी कर रहा है तो उसको मार पिटाई करेंगे। मार पिटाई करेंगे तो आपका और बस से बदतर स्थिति बनता चला जाएगा, आपका और आपका दोस्त का भी। तो साथियों, कहीं ना कहीं बेहतर बनाने के लिए जो परम पूज्य गुरुदेव ने योजना बनाई, उस योजना का नाम विचार क्रांति अभियान रखा। कहा इस योजना में बेहतर बनाने के लिए, परिवर्तन करने के लिए, आपने देखा होगा कष्ट, बीच में संघर्ष चलता है, लड़ाइयाँ होती है। लेकिन पहले के ज़माने में तलवार, बंदूक, अस्त्र शस्त्र से लड़ाई होती थी। लेकिन अब का जो ज़माना है वो नैनो ऑब्जर्वेशन का ज़माना है। सूक्ष्म, जो अपने आप को सूक्ष्म तरीका से लोगों को समझता हो, बारीकी से जानता हो। और परंतु गुरुदेव ने देखा जो विचार के स्तर पर, वैचारिक स्तर पर अगर लोगों को बदलाव किया जाए तो हम जो कल्पना करते हैं, जैसा मनुष्य चाहते हैं वैसा बनता चला जाएगा। क्योंकि साथियों, वैचारिक रूप से जब मनुष्य उठता है तो साधारण मानव से महामानव बनते हुए चला जाता है, और जब वैचारिक रूप से गिरता है मनुष्य तो वो पशु से नीचे वाला भी पशु तो उसमें अंदर आता है, और पशु से नीचे वाला भी काम करते चला जाता है। ये बस विचार का डिफरेंस है, थॉट का। और इसीलिए हम सब का मिशन का जो मुख्य क्रांति में से एक, 7 क्रांति में से एक जो था थॉट रेवोल्यूशन, विचार क्रांति, इससे हम सबको युग परिवर्तन करने की हथियार रूपी विचार क्रांति में अपनी वैचारिक रूप से कैसे लोगों को विचार बदले, इसके लिए हम सब यहाँ आते हैं। और इससे पहले कोई सेना दूसरे को ऑपरेशन करने जाए, दूसरे काम को ऑपरेशन करने जाए, तो उससे पहले वो अपने आप को मजबूत बना ले, अपने आप को वैचारिक रूप से हम चाहते हैं हमारा मित्र, हमारा साथी, हमारा दोस्त बदले, उसका विचार अच्छा हो। तो उससे पहले साथियों, हम सबसे पहले हमारा अपना विचार देखना होगा, क्या हमारा में वास्तविकता में हमारा विचार बेहतर है कि नहीं है, हमारा विचार सही में समाज कल्याण के लिए सोचता है कि नहीं, हमारा हृदय मन पवित्र उस तरीका के है कि नहीं, जिस तरीके से हम अपने दोस्त को कल्पना करते हैं वो बेहतर सोचे। और जब ये कहीं ना कहीं आप अपने आप से क्वेश्चन करोगे साथियों, तो आप पाओगे जो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी वो कुछ कुरीतियाँ हैं, और उसको खत्म करने के लिए आपको यहाँ से जो बताई जाती है मेथड, जो उपाय, वो साधना बताई जाती है, जो साइंस बताई जाती है, जो वैचारिक रूप से मनुष्य कैसे ऊपर उठेगा। तो उसके लिए उसके जीवन में भारत का अध्यात्म होना जरूरी है। अध्यात्म का मतलब, साधारण लोग से पूछेंगे आप अध्यात्म का मतलब, अपने दोस्त आस पास से तो कहेंगे पूजा पाठ अध्यात्म है, हम बड़ा आध्यात्मिक है, हम सुबह शाम पूजा करते हैं। सरस्वती पूजा में भी खूब इंटरेस्ट लेकर दूसरों के पास चंदा लेने जाते हैं, और नहीं देता है तो उसको जो नहीं चाहिए पता ही नहीं चलता है, सहयोग राशि लेने जाते हैं कि उससे रंगदारी उछलने जाते हैं साथियों। और इस विचार के रूप में वो कहीं ना कहीं वो भी कहेगा अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, जो हम भी तो आध्यात्मिक हैं। तो आध्यात्मिक कैसे हो भाई? आध्यात्मिक ऐसे हैं जो हम सब 16 फरवरी को सरस्वती पूजा है, हम भी पूजा करते हैं, एकदम बाजा वजा सब सेट करके पूजा करते हैं। और पूजा करने के लिए दुकानदार से, कोचिंग वालों से चंदा उछलते हैं, सहयोग राशि। अच्छा ये बताओ आप, सहयोग राशि रंगदारी से उछला जाता है? नहीं उछला जाता है।
और कुछ भाई तो ऐसे होते हैं, यहाँ भी आते हैं, यहाँ भी सम्मिलित होते हैं, वो भी अपने आप को रियल में जो सच्चे आध्यात्मिकता है उससे भी उसका आत्मबोध होता है, लेकिन फिर भी उसी बिरादरी में जाकर वो कहीं ना कहीं हमको मिल जाते हैं जो देखने को, जो वो भी उसी में शामिल है। साथियों, ऐसे काम नहीं चलेगी, ऐसे दोहरी मानसिकता, ऐसे दो नाव पे पांव रख के नहीं चलेगी। आप सही में उस चीज़ को अवॉइड करते हो तो करो, हम नहीं मानते वैसी चीज़ों को। आदरणीय भैया बताते हैं ना, जो उसको अगर पूजा पाठ कहते हैं तो हम ऐसे पूजा पाठ को नहीं मानते हैं। साथियों, कहीं ना कहीं हम आप जब युवा प्रकोष्ठ में आते हैं तो इनका जो डिसिप्लिन है, जो संस्कार है, वो अपने जीवन में आपको लागू करना होगा, उतारना होगा। आप अगर इस चीज़ को अगर आप कल्पना करो, जो आदरणीय भैया जब विगत 26 वर्ष पहले से करते आ रहे हैं ये सब, और शुरू में जब ये काम करने के बारे में सोचे होंगे लोगों को, जो हम बेहतर कैसे बनाएंगे, इसके लिए अगर मन में कोई संकल्प लिए होंगे तो उनको साधारण वे में लोग छोड़ दिए होंगे। जैसे कि भैया बताते हैं, सब माला पहनाए होंगे, नहीं नहीं आप तो बेहतर काम कर रहे जा रहे हो, सही में कल के डेट में आप 2-4 लाख युवा के तो जरूर जीवन बदल देंगे, वैसे 100 युवा वैसे जरूर बचा लेंगे इस बिहार से जो कल के डेट में सुसाइड करने वाला हो, और वो आपके सभाओं में आपके पास आएंगे सर्विसिंग क्लास में, तो वो उसका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। ऐसा कहे होंगे लोग? बिल्कुल नहीं कहे होंगे। ठीक उसी प्रकार जब हम आप साधना के बल पर आगे बढ़ते हैं अध्यात्म की तरफ में, तो हमें भी लोग ये कल्पना हम आप न करें जो सराहना करेंगे, क्योंकि साथियों अभी 60% माहौल वैसा ही है, वो अपने तरफ खींचना चाहे। और लेकिन जो रियल में युवा होता है, भैया कहते हैं ना, जो संघर्षों के सायों में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आप कल्पना कर लो, जवान हो या पीछे वाले हो, अगर जवान हो तो रियल में धारा के विपरीत चलोगे। कहते हैं ना, जो मछलियां जब मर जाती हैं तो धारा के साथ अनुकूल बहती है, और लेकिन जिंदा होती है तो वो प्रतिकूल में भी अपना रास्ता विपरीत बहती चलने का प्रयास करती है। ठीक उसी प्रकार आप रियल में युवा हो तो उन कुरीतियों के अवरोध में आप खड़ा होगे, उस कुरीतियों से हटकर चलना सीखोगे। लेकिन अगर रियल में नहीं, युवा नहीं हो, बस वैसी भेड़ की चाल में चलना चाहते हो तो ठीक है, मुबारक हो, आप चलें उसकी चाल में। साथियों, हम आप जब युवा प्रकोष्ठ आते हैं तो इस बात को आत्मबोध करना होगा, जो रियल युवा का मतलब क्या होता है, हमारा आपका उद्देश्य क्या है पटना में रहने का। साथियों, सबसे पहला जो उद्देश्य है विद्यार्थी जीवन में, जो हमारा पढ़ाई बेहतर हो, हमारा कैरियर बेहतर हो, उसके लिए सबसे पहले हमारा पढ़ाई बेहतर हो, हमारे सेल्फ स्टडी कम से कम 5 से 6 घंटे का हो। हम अगर अधिकारी पदाधिकारी इंजीनियर डॉक्टर ये भी की कल्पना करते हैं तो इस कल्पना के लिए सबसे पहले हमारे आप को अपने आप को नॉलेज से भरपूर करना होगा। और कहीं ना कहीं आपके कैरियर के प्रति अपने आप को संदेह आपको आता है, तो इसलिए आता है साथियों, जो आपके उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए जो नॉलेज की आवश्यकता है वो आपके अंदर नहीं है। हमारा पाँव इसलिए डगमगाता है उस चीज़ के, जिस चीज़ को आप कल्पना करिए ना, बेहतर पूर्वक जानते होंगे, उस चीज़ को आपको करने के लिए कहा जाए तो आपके मन में थोड़ी सी भी संदेह नहीं होती है, थोड़ी सी भी पाँव नहीं डगमगाती है। लेकिन आप जिस चीज़ के अनभिज्ञ होते हैं, जिनको नहीं जानते हो, वैसा काम आपको दे दिया जाए, कहने को कर दिया जाए, तो आप हिचकिचाते हैं। हम आप हिचकिचाते हैं वो इसलिए जो उसके प्रति आपकी नॉलेज नहीं है। और कहीं ना कहीं आपसे हमसे जो भी काम छूट रहा है वो अब हमारी नॉलेज की वजह से छूटे। और नॉलेज बढ़ाने का जो साइंस है वो साधना है। प्रभु गुरुदेव ने कहा, जो बेटा गायत्री जीवन में वो सब देती है जिसकी हम आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और कहते हैं ना, आयु प्राणम कीर्ति द्रविणम, आयु बढ़ाती है गायत्री, प्राण शक्ति बढ़ाती है। अगर आदरणीय के भैया के भाषा में कहा जाए तो रिकॉलिंग पावर बढ़ाती है, गेनिंग कैपेसिटी बढ़ाती है। विद्यार्थी को यही सब तो चाहिए, गेनिंग कैपेसिटी हो, रिकॉलिंग पावर हो, कंसंट्रेशन पावर हो, इनर कॉन्शसनेस हो। अगर इनर कॉन्शसनेस आपका डेवलप रहा तो कहीं ना कहीं जो आप पढ़ाई करते हो या कोई लक्ष्य लेकर आगे बढ़ते हो तो उसके बीच में जो अवरोध में आते हैं, परेशानियां आती हैं, तकलीफें आती हैं, तो आप खुद ब खुद वहां समाधान निकालते हुए पाओगे साथियों। और इसके लिए आपको करना क्या है? साधना करनी होगी। साथियों, आप गायत्री महामंत्र की जो गायत्री महाविज्ञान पर हो, और उसमें जो परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री के बारे में लिखा है, जो चीज़ लिखा है, अगर व्यक्ति के जीवन में वो सब चीज़ अगर नहीं फूलता है तो कहीं ना कहीं आप देखोगे साथियों, जो हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमी रह जाती है हमारे आपके अंदर।
क्योंकि जब किसान खेत में पौधा लगाता है और वो उस अनुसार नहीं दे पाता है फसल जिस अनुसार वो देना चाहिए, तो कहीं ना कहीं फिर से किसान चेक करते हैं मिट्टी कहीं नहीं कहीं तो गड़बड़ रह गया, या उसको समय समय पर पानी नहीं दिए, या समय समय पर खाद नहीं दिए। ठीक उसी प्रकार हम आप जब साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, गायत्री महामंत्र का जप करते हैं, ध्यान करते हैं, और वो सब चीज़ हमारे अंदर आपके अंदर नहीं बदलाव आता है, तो कहीं ना कहीं साथियों जरूर देखें जो हमारी साधना में कहाँ कमी रह जा रही है। परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो दिया गया सूत्र है, फॉर्मूला है, साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा, इन 4 चीज़ों में कहीं ना कहीं हमारे से आपसे चूक हो रही है। क्योंकि साथियों आप जानते हो, अगर मान लेते हैं हमारा साधना बेहतर हो, स्वाध्याय बेहतर हो, लेकिन हमारे जीवन में संयमता नहीं हो, तो किसी 4 व्हीलर का अगर 2 चक्का रोड पे रहे और 2 चक्का रोड से नीचे रहे तो वो उस गति से चल पाएगा जिस गति से उसको चलना चाहिए? नहीं चल पाएगा साथियों। इसके लिए आपको साथियों साधना बताई जाती है, स्वाध्याय बताई जाती है, जो आप अंदर से ऊर्जावान कैसे बनोगे, प्राणवान कैसे बनोगे, आपके जो लक्ष्य है उस लक्ष्य के बीच में जो अवरोध आते हैं उसको कैसे शट आउट करोगे, कैसे आपका माइंड कंट्रोल में रहेगा आपके। लेकिन आप युवा को देखो उठाकर 60% 70% ऐसे युवा आपको मिलेंगे पढ़ाई करने वाले जो फ्रस्ट्रेट, उनसे एक ही शब्द उनके मुंह से निकलता है, बड़ा फ्रस्ट्रेट चल रहे हैं भैया, काहे? बस ऐसे ही फ्रस्ट्रेट चल रहे हैं। साथियों कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट आप इसलिए चल रहे हैं जो आप अपने आप के साथ चीटिंग कर रहे हैं, धोखेबाजी कर रहे हैं। आपको लग रहा है जो नहीं हम तो घर वाला के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं, थोड़ा सा दोस्तों के साथ उसको मूर्ख बना रहे, नहीं। जो दुनिया में सोचता है हम सबसे सामने वाला को मूर्ख बना रहे, उससे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। साथियों इस बात को आपको आत्मसात करना होगा। स्वाध्याय करते हैं तो सब स्वाध्याय का यहाँ से बार बार मीनिंग बताया जाता है। अपना अध्ययन, स्व अध्याय, अपना अगर अध्ययन करते हैं, और अपना अध्ययन कैसे आपको मिलेगा? आपके चेहरे में कोई दाग धब्बा होती है, कुछ लग जाता है तो आप मिरर के सामने खड़ा होकर देखते हैं कहाँ दाग लगा है, कहाँ कुछ गंदगी लग गई है, उसको साफ करते हैं। लेकिन अपने आप के अंदर मन में जो दाग धब्बा लगता है, कुविचारें चल जाती हैं, उसको साफ सफाई कैसे करते हैं? तो उसके लिए आपको साधना बताई जाती है, मेडिटेशन बताया जाता है। और जो अपने आप का बाहर से और अंदर से भी सफाई करे उसका इनर जरूर मजबूत होगा, और जिसका इनर मजबूत हो गया, अंदर वाला मजबूत हो गया, तो उसके जीवन में कोई लक्ष्य अद्वितीय नहीं रहता है साथियों, और उसके जीवन में सब बेहतर होते चला जाता है, वो शांतिपूर्वक जीता है। इसके लिए आपको साथियों साधना बताई जाती है, स्वाध्याय बताई जाती है। और हम आप जब यहाँ आते हैं तो इस बात का जरूर अपने आप से संकल्प ले, जो हमारी जो जवानी है वो कैसे सार्थक होगी। क्योंकि जवानी के बारे में भी कहा गया है, जवानी एक कागज की नौका है, जवानी एक हवा की झोंका है, उठो संभलो यारो क्योंकि जवानी ही बनने और बनाने की मौका है। हम आप जब सोचते हैं बनने के लिए, बनाने के लिए, तो ये टाइम ऑफ पीरियड दोबारा नहीं आने वाला है। ये 24 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष तक इस एनर्जी से हम आप लबालब रह सकते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद जब हमारी आपकी अवस्था घटेगी, 40 वर्ष 45 वर्ष पार जाएंगे, तो ये जोश और जुनून नहीं रहने वाला है। इसीलिए साथियों खुद को भी बेहतर बनने का यही सबसे बड़ा गोल कहा जाता है ना, जो जवानी में जो होता है गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है मनुष्य का, वो तो चाह सकता है इस टाइम को अगर सही में यूटिलाइज कर लिया तो साधारण मानव से महामानव बन सकता है। लेकिन साधारण इस जवानी को अगर अनयूटिलाइज तरीके से, कॉन्शसनेस तरीके से अगर सही में उसको डिमोरलाइज करके जी लिया तो फिर जीवन में कभी कुछ नहीं कर सकता, उसका जीवन निरर्थक होते चला जाएगा साथियों। इसके लिए आपको बताई जाती है साधना, जो आप अपने जवानी को कैसे सही में यूटिलाइज करें, और उसके लिए साधना स्वाध्याय बताई जाती हैं साथियों। तो हम आप जब यहाँ आते हैं तो इस बात का हम आप जरूर संकल्प ले अपने आप से, जो हम अपनी जवानी को, हमारे अपने टाइम को कैसे सही दिशा में लेकर आगे बढ़ें, जो कि हम अपना कल्याण के साथ साथ हमारा राष्ट्र, हमारा समाज कल्याण कर सके साथियों। और जब ये चीज़ हमारे आपके अंदर से निकलती हुई चली जाएगी तो हमारा जीवन में जो भी लक्ष्य है उसकी ओर हम आप अग्रसर होते चले जाएंगे साथियों।